नमस्कार। आज हम लोग आए हुए हैं श्री शेमकली देवी मंदिर। श्री शेमकली देवी मंदिर का गेट बनता, लेकिन पुजारी जी को बुलाने पे वो गेट खोलने के लिए आ रहा। यहाँ पे घुसते ही पीपल के पेड़ के पास आपको बहुत सारी खुदाई में निकली हुई मूर्तियों के दर्शन होते हैं। तो ये सारी मूर्तियाँ खुदाई में निकली हैं। तो यहाँ पे आपको शेमकली माता जी के दर्शन होते हैं। तो आपने यहाँ पे संपूर्ण दर्शन कर लिए माता शेमकली माता के धाम के। अब यहाँ के पुजारी हैं, उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं इस मंदिर की बारे में कि ये मंदिर कब बना, कैसे बना। वैसे हमें पता है, थोड़ा उनसे भी जानकारी लेते हैं कि जब आप बुज़ुर्ग लोगों से बात करते हो जो यहाँ मंदिर में लगातार रह रहे हैं, तो उनको कुछ कहानियाँ ऐसी पता होती हैं जो हम जान भी नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है और ये मंदिर कैसा है। जी पंडित जी, आपका नाम क्या है? जगमोहन अग्निहोत्री। और इस मंदिर के आप मेन पुजारी हैं? हाँ, मेन पुजारी हैं मेरे। जी, अगर आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहें। हाँ, बताना चाहें, ये प्राचीन राजधानी कन्नौज रहा है और राजधानी से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, किले के अंदर है। जी, ये किले के अंदर आता मंदिर? ये किले के अंदर आता है। जो जयचंद का किला है उसके अंदर? ये जयचंद का जो किला है उसके अंदर आखिरी सीमा पर ये मंदिर है। ये जो रोड नीचे गया हुआ है, जी जी, उस रोड तक किला की आबादी है। जी जी। और ये जो मकाना लोगों ने बना दिए, किले के अंदर बना दिए हैं, वैसे ये किले की आखिरी सीमा है। किले की उधर पश्चिमी सीमा पड़ती है, जहाँ महाराज अजयपाल का मंदिर है। महाराज अजयपाल इस कन्नौज के बड़े अच्छे राजा हुए हैं। और महाराज बेन की 7 बेटियां बताई जाती हैं, जो आज मूर्ति के रूप में आपको दिखाई देती है, जिसमें फूलमती, सिंहवाहिनी, क्षेमकली ऐसा सुना जाता है। गोवर्धनी है, शीतला देवी, ये ऐसा सुना जाता है ये सब महाराज की बेट की बिटियाँ थी। तो और ये किले के अंदर मंदिर है। इसमें नित्यपति जो भी राजा कन्नौज का हुआ है, राजा और रानी ने मिलकर के इसमें पूजा की इस मंदिर में आके? इस मंदिर में, क्योंकि ये किले के अंदर मंदिर था, चारों तरफ 4 दीवारी थी है, तो इस मंदिर में ही वो नित्यपति पूजा करते थे। यही आगे गंगा घाट है, इधर साइड में गंगा घाट कहा जाता है। जी जी। तो गंगा जी क्या इसके पास से ही गई थी पहले? हाँ, ये वैसे कालिंदी इस किनारे पर थी, लेकिन महाराज जयचंद ने सिंगी रामपुर के पास में एक नाला खुदवाया था, जिससे गंगा जी का पानी कालिंदी में आ सके। अच्छा। तो चौमास के महीने में तो ये दोनों धार एक में वैसे ही हो जाती थी। तो गंगा जी का पानी कालिंदी में डालने के लिए उन्होंने वो नाला खुदवाया था। आज इस पर पुल बना हुआ है, खंता का हो जाते हैं। तो इसको हालांकि फिर हमारे प्रशासन ने सोचा कि हम इसको बंद करवा दें, लेकिन यहाँ के जागरूक लोगों ने उससे इनकार कर दिया कि हम ये हमारी प्राचीन ऐतिहासिक चीज़ है, इसको बंद नहीं करना देंगे। तो अभी नाला दिखता है जिसमें? नाला नहीं, पुल है उस पर। जब पुल जो है? हाँ, पुल है। अब भी जब बाढ़ आती है, यदि कालिंदी में ज़्यादा बाढ़ आ गई, गंगा जी में कम आए, तो इसका पानी गंगा जी को निकल जाता है। जी जी। और गंगा जी में बाढ़ आई तो गंगा जी का पानी कालिंदी में अब भी आ जाता है। हाँ, नाला नहीं है, वो तो एक नदी के समान उन्होंने, नहर के लिए एक तरह से। नहर जैसा जो है, नहर से भी ज़्यादा विस्तार है उसका, वो उन्होंने खुदवाया था। तो ये मंदिर बताया था कि आला उदल से भी पुराना है? आला उदल नहीं, आला उदन की बात तो उस छोटी है, ये तो 1000 से 1100 के बीच में सब समाप्त हो गए। जी जी जी। है? और 7वीं ईसा पूर्व महाराज हर्षवर्धन हुए हैं जी, जिन्होंने इस मंदिरों का निर्माण करवाया है, जीर्णोद्धार करवाया है। जीर्णोद्धार मतलब कि मूर्ति पहले से थी? मूर्ति पहले थी, 7वीं सदी में उन्होंने करवाया? 7वीं ईसा पूर्व। 7वीं ईसा पूर्व, हाँ वही 7वीं सदी हुई। हाँ, 7वीं सदी नहीं, 7वीं सदी
ये ईसा पूर्व का मतलब 7वीं ईसा पूर्व मतलब क्या होगा? 7 केवल 7। 7 नहीं, ये कितनी ईस्वी चल रही है? 21वीं। हैं? 21वीं। 21वीं चल रही है प्लस 7, अच्छा, यानी 2800 वर्ष। ईसा पूर्व बता रहे हैं? ईसा पूर्व बता रहे हैं, 2800 वर्ष पहले। ओहो, अच्छा, मतलब कि ईसाई जी के डेथ के हाँ, 700 साल पहले। 700 साल पहले। फिर तो ये मंदिर 2800 साल पुराना अरे होगा। नहीं, और हम भी बताना चाहते हैं। अच्छा, अभी इससे और भी पुराना है? हाँ, अच्छा। जिन अजयपाल का मंदिर बना हुआ है वो महाभारत के पहले हुए थे। जिन अजयपाल जी का मंदिर बना है, जिन्होंने यहाँ का जीर्णोद्धार करवाया था? नहीं, जिन्होंने जीर्णोद्धार करवाया वो 7वीं ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, ठीक है। इसके पहले जो यहाँ के मुख्य राजा थे, जिनका नाम संपूर्ण भारत में फैला हुआ है, जिनको देवी देवता भी मानते थे, बड़ा आदर करते थे, वो महाराज अजयपाल थे। और वो द्वापर युग में महाभारत के पहले उत्पन्न हुए थे। महाभारत के पहले? हाँ, उत्पन्न हुए थे, पहले राजा थे। यानी ये जो महाभारत हुआ इसके पहले राजा अजयपाल जी थे। यानी 5,500 वर्ष हो चुके हैं कलयुग की शुरुआत को। 5100 वर्ष समथिंग। 5100 वर्ष हो चुके हैं। इसके लगभग 1000 वर्ष पहले महाभारत हुआ है जी। और ये अजयपाल जी कृष्ण अवतार के पहले थे जी। तो इतना समय अजयपाल को हो गया है। ये कन्नौज के राजा थे, महान प्रतापी राजा थे जी। तो लगभग मेरे हिसाब से ये 6500 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, अब इसके पहले हम ये मंदिर की बात, जो जिन अजय उनके महाराज बेन की बिटिया है वो त्रेता युग में हुए थे। महाराज बेन त्रेता युग में हुए थे? त्रेता में भगवान राम के पहले, जिसमें कुछ सुना तो यह जाता है जिसमें राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए थे। उसमें जब कन्नौज से होकर गए हैं तब तो महाराज बेन को मिले थे। उन्हीं महाराज बेन की 7 बेटियां हैं जिन्होंने शादी नहीं की, तपस्या करके अपना जीवन निपटाया। उन्हीं महाराज बेन की बेटियों के साथ मंदिर है। तो ये त्रेता युग का मंदिर है? ये त्रेता युग का मंदिर है। महाराज बेन की बिटियां थी ये 7। त्रेता युग का मंदिर, अगर आप मैं जितना जानता हूँ, माफी चाहता हूँ अगर मैं गलत बोला। नहीं, आप त्रेता युग, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का था। हाँ, 8,64,000 फिर वर्ष का। उसमें 5,5100 वर्ष जोड़ दें, ये जो कलयुग चल रहा है। हाँ, तो मतलब आपका हो गया 8,70,000 वर्ष लगभग। और इसके पहले, और जब भगवान श्री राम जी ने 11,000 वर्ष हाँ, राज किया था, हाँ, उससे पहले वो वनवास किए थे। हाँ, बहुत सुंदर। तो मतलब कि आपका 8,80,000 या एक बोल दीजिए 81, मतलब 8,82,000 वर्ष पूर्व महाराज बेन हुए हैं। एक कहानी अब आप थोड़ा समय देगा, बहुत संक्षेप में आपको बताएंगे। महाराज बेन केवल अब उनके पास एक खेत था, यहाँ तकत बैठवा कर, तकत पा जाओ। उस खेत ने अपना खुद काश्तकारी करके पैदा करते थे, वो खाते थे, प्रजा से कर नहीं लेते थे। उनके पास सेनाएं नहीं थी, फिर भी शासन व्यवस्था इतनी बढ़िया चलती थी कि महाराज वो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया था उनका राज्य चलाने के लिए। तो जैसे अगर किसी ने किसी की चोरी की, किसी ने झूठ बोला, सुदर्शन चक्र गिरा, उसका सर कट गया। ये उनकी शासन व्यवस्था थी। एक बार बंजारे लोग आ गए, उनकी औरतें माल्य बस लगी थी, काले चलो महारानी के दर्शन करने। महाराज जी अपने सादे लिबास, महारानी जी अपने सादे लिबास में थी। तो बंजारी ने देखा तो उनका, आप महारानी है, श्रृंगार का कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं, ये उचित नहीं है, तुम्हें श्रृंगार तुम उनका, हमारे महाराजे ऐसे हैं, वो किसी से कर लेते नहीं, अपना सत्य पैदा करते और खाते हैं। हमें, हमारे पास पैसा कहाँ जो हम जेवर पहने। लेकिन उन बंजारियों के धिक्कारने पर उनकी इच्छा हुई कि तुम विधवा वेश बनाते हो।
तो उन्हें शाम को महाराज बेन से कहा कि मुझे पहनने की जेवर चाहिए। तो उनका जेवर क्या करोगी पहन कर? नहीं, हम सुहागिन औरत है, मैं जेवर पहनना जरूरी है। तो महाराज बेन ने सुबह जब राजगद्दी बैठे तो उन्होंने मंत्री से पूछा क्या करें? उस व्यक्ति को बताओ जिसको लूटा जाए। तो उनका हमारे भारत में या विश्व में आज ऐसा कोई धूर्त नहीं है जिसको लूट लिया जाए। केवल एक है महाराज रावण लंकापुरी। महाराज बेन ने तुरंत पत्र लिखा कि या तो इतना इतना सोना मुझे दे दिया जाए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री ने पत्र दिया, महाराज रावण के पास पहुंचा। रावण ने पत्र देखा, बड़ा खुश हुआ। देखो, अरे जो मनुष्य मेरा भोजन है वो कन्नौज का महाराज मुझसे युद्ध करना चाहता है। कहना मंत्री उठाओ, जेल में डाल दो। मंत्री उठा कर उसने जेल में डलवा दिया। शाम को जब बंदूजरी के पास गया तो उसकी देखो, भारत का में एक कन्नौज है, वहाँ के एक महाराज ने हमारे पास पत्र भेजा, या तो इतना सोना दे दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कल क्या नाम था? कहने महाराज बेन। थरथरा गई बंदूक। उसने कहा क्या आप कर रहे हैं? उसको बेइज्जत बरी कर दीजिए अभी, जो लंकापुरी का सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने कहा तू तो बहुत डरपोक है। मंदोदरी से बार बार बताओ, मनुष्य हम लोग राक्षसों का भोजन है, मनुष्य क्या कर सकता है? सुबह उठी, उसने कहा ही रावण मानेगा। रावण को जगाया, कल यहाँ तुम्हें एक कौतुक दिखाएं। मंदोदरी रोज चिड़ियों को दाना चुगाती थी। उसने दाने उठाए और चिड़ियों को डाल दी। चिड़ियाँ आकर चुनने लगी। कल क्या कौतुक दिखाओगे? कल है चिड़ियों, महाराज रावण की दुहाई अगर तुमने चिड़ियों ने दाना चुन लिया, चिड़िया बराबर दाना चुनते रहोगे क्या? तो मंदोदरी ने कहा कि तुम लंकापुरी के राजा हो, तुम्हारी हुकूमत लंकापुरी में नहीं है, ये चिड़िया तुम्हारी बात नहीं मानती है। तो रावण हंसा कि हम शासन राक्षसों पर करते हैं कि चिड़ियों पर? और देखो तुम्हें दिखा रही हूँ। चिड़िया दाना चुन रही थी। मंदोदरी ने कहा कि महाराज बेन की दुहाई अगर चिड़ियों दाना चुन लिया, ये टप खड़ी लंकापुरी में। मंदोदरी ने कहा कि लंकापुरी में भी शासन महाराज बेन का है, क्या चाहते हो? सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए सोना दे दो। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला है, उसने नहीं दिया। कल तो इतना करो, उस मंत्री को बेइज्जत बरी कर दो, तो महाराज बेन का लंकापुरी पर चढ़ाई करना साधारण नहीं होगा। तो मंत्री मंदोदरी ये कहते काले बरी कर दो, क्या होगा? और जब वो बेन चढ़ाई करके आएगा तो हम युद्ध कर लेंगे। बरी कर दिया। मंत्री चल दिया, सोचता रहा कि महाराज बेन नहीं मानेंगे, युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, और तैयार अगर हो गए तो देव दानव युद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवता लोग इनकी मदद पर अटकेंगे, इनके पास सेना है तो है ही नहीं। तो उधर देव दानव युद्ध हो जाएगा, महासंग्राम होगा। इस संग्राम को छोटी सी चीज के लिए क्यों किया जाए? रास्ता में सोचत रहो, सोच के समुद्र किनारे आया, उसने एक लंकापुरी बनाई मिट्टी की, फिर वापस हो गया। रावण का क्यों क्या अब क्यों वापस हुआ? कल महाराज एक कौतुक दिखाने आया आपको। एक समुद्र किनारे मैंने एक कौतुक देखा। कल क्या कौतुक देखा है? मंत्री वापस आके रावण से कहा। रावण ने अपनी सेना साथ में, पता नहीं क्या हुआ बवाल है, और चला। जब वहां पर पहुंचा, काल क्या काल महाराज ये देखो, ये लंकापुरी का नक्शा है आपका। कल तो ये मिट्टी का बच्चे बनाया करते, काले हाँ वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये लंकापुरी के जो सोने के कंगूरे आपके, उन्हें मैं गिरा रहा हूँ। ये सोने के कंगूरे गिर जाएंगे, और उसने चारों कंगूरा गिरा दे, चारों कंगूरा लंकापुरी सोने के सब जमीन में गिर गए। उसने कहा अब मैं एक दीवार उठा करके समुद्र में डाल रहा हूँ। उसने एक दीवार उठाई, समुद्र में डाल दी। एक दीवार गिर गई। तो उसने कहा आप क्या चाहते हैं?
मैं सारी मिट्टी उठाकर समुद्र में झोंक दूंगा, आपकी लंका अपनी समुद्र के अंदर हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि महाराज बहन का नाम मंदोदरी भी कहती थी, सर्वनाश हो जाएगा, रहने दो, दे दो उसको सोना। महाराज रावण ने उन्हें सोना दे दिया, जिसे चाहता था। मंत्री लेकर गया, उसका जेवर बनाया गया, और जेवर पहन कर जब महारानी गंगा स्नान करने गई, वो दोनों स्नान करने जाते थे, कितनी भी धार होती। तो बेसिकली मतलब कि उन्होंने, मतलब जब रावण ने देखा कि उनके चारों खंबे गिरा दिए, सब कुछ गिरा दिए, हाँ, तो वहां गिर गया, तो उन्होंने जेवर दे दिए थे। जेवर दे दिया, सोना दे दिया रावण सोना दे दिया। सोना लेकर के उनका जेवर बनाया गया जी। और गंगा स्नान रोज करने जाती थी, वो महाराज भी जाते थे। तो महाराज को पानी डूबता नहीं था। महाराज और महारानी आराम, कितनी भी तगड़ी धार हो, कितना भी गहरा पानी हो, वो ऊपरे रहते थे, अपने खूब क्लियर किया करते थे। लेकिन जैसे ही महारानी जेवर पहन करके स्नान करने गई, तो महाराज तो बीच धागे पहुंच गए, और महारानी डूबने, काले मैं तो डूब रही हूँ, ये क्या हो गया? काले उस पापी का जेवर नहीं पहनोगी, ये जेवर की करामात है। उन्होंने उतार कर जेवर किनारे पर रख दिया, नहीं डूबी। स्नान करके आई, महाराज ने कहा अपना जेवर तो पहन दो। काले इसको यही रख लो, हम थोड़ी जेवर के लिए अब जेवर नहीं पहनेंगे। और वो वापस चली आई, जेवर गंगा किनारे पर आ रहा। तो महाराज बेन ने कहा मंत्री से, अब क्या करोगे? वो जेवर अब जिस स्थान पर गाड़ दिया जाएगा, उस स्थान पर सूखा पड़ जाएगा, इतना पापी आदमी का जेवर है। कल तुम इसको ले जाओ, वापस करो जा करके। तो मंत्री गया, उस जेवर को वापस किया। ये इतिहास है त्रेता युग का। तो ये कहाँ लिखित है, कहाँ लिखा हुआ है ये? हाँ, हमने ये इतिहास पढ़ा है गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पत्रिका में। कल्याण पत्रिका में? और ये कल्याण पत्रिका किस चीज़ से निकाली गई है, किस उससे? ये वेदव्यास गोविंदका और हनुमान प्रसाद जब जिंदा थे, तो उन्हों की एक मासिक पत्रिका चलती थी और एक विशेषांक चलता था। जी जी। साल में एक विशेषांक और 12 साल में मासिक पत्रिकाएं चलती थी। उनके हमारे पिताजी ग्राहक थे जी। वो मासिक पत्रिकाएं आया करती थी और मैं उनको पढ़ा करता था। तो उसमें ये स्टोरी, उसमें स्टोरी थी। ठीक। हाँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो महाराज बेन जो थे वो त्रेता युग थे। जी जी जी। और महान उन्हीं महाराज बेन की 7 पुत्रियां थी। तो 7 पुत्रियां त्रेता युग की हुई? त्रेता की हुई, और उन्होंने तपस्या करके अपनी जीवन नष्ट कर दिया। शादी साथ में किसी ने नहीं की। ऐसे प्रताप महाराज की बेटियां थी, उनके 7 मंदिर बताए गए। जी, मैं गोवर्धनी मंदिर में गया था। हाँ, तो वहाँ के गोवर्धनी- जो पंडित जी हैं, हाँ, उन्होंने बताया था कि जो आला उदल नहीं है, हाँ, वो उन महाराज बेन के पोते हैं, पोते नाते हैं। वो जानते नहीं, तो वो शायद थोड़ा शायद नहीं, गलती नहीं। कर गया। आला उदन दशराज बछराज के लड़के हैं। जी जी दशराज बछराज जयचंद्र के नौकर थे। जी हैं, ये कश्मीर के वासी थे। जी। दशराज बछराज कश्मीर में जो आज आतंकवादी है, ये आतंकवादी हमेशा रहे, ये बताना चाहूँगा आपको। खुला हुआ है आपका, बाजा खुला हुआ है? हाँ, तो ये आतंकवादी हमेशा रहे, जिसमें महाराज उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य हुए। तो ये लोग कोल भिल्ल किरात हैं, शक, ये कहे जाते थे। तो विक्रमादित्य ने इनको अब खदेड़ दिया अपने यहाँ से, समुद्र पार खदेड़ दिया। जी जी। और जिन्होंने विक्रमादित्य के पैर पकड़ लिए कि महाराज मुझे रहने दो, मैं आपकी रियासत बनकर रहूँगा, आपकी प्रजा बनकर रहूँगा, उन्हें छोड़ दिया। कहने कि तुम्हारी जाति अब शक किरात की नहीं होगी, तुम्हारी जाति ठाकुर की होगी, क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर क्षत्रित्व है, ये तो करना जानते हो, इसलिए तुम्हारी जाति ठाकुर की होगी, लेकिन ठाकुर बना पर कहे जाएंगे। और उस समय जो है ये वहाँ किसी प्रकार से कोई सूखा पड़ा, तो 4 लोग वहाँ से चल दिए नौकरी के लिए, दशराज बछराज और ताला सैयद, 2 मुसलमान और 2 हिंदू।
ताला सैयद आकर के बनारस में टिक गए, उनको गुंजाइश मिल गई। ये कुछ आप 13-14 साल पुरानी बात बता रहे हैं, ऐसे कुछ? हाँ लगभग, हाँ 1300-1400 साल नहीं, लगभग 1200 साल। 12 साल पुरानी। हाँ 1200 साल लगभग। तो वो आकर के ताला सैयद बनारस में रुक गए। और ये आला उद्दीन के पिता दशराज बछराज थे, वो चार दुगुन तगड़े शरीर से बलवान थे, तो कि हमें कहीं नौकरी मिल जाए। तो कोई राजा लोग अपने पास नौकरी इसलिए नहीं देते थे कि अगर नौकर इनको रख लिया तो किसी दिन अगर इनसे गफला हुआ तो हमारी राजधानी छीन लेंगे, इतने तगड़े आदमी हैं। आखिर जयचंद ने आकर के और चंदेरे ने आकर के, यह चंदेरपुरी में आकर के महोबा के पास में है, तो वहाँ आकर के जो है रात्रि में विश्राम करने लगे, देश के बाहर पहुँचे, वहाँ अंदर नहीं पहुँचे। इधर करिया ने, जम्बे और करिया ने चंदेर पर चढ़ाई कर दी। इनके पास पारस मणि थी और 4 उड़न बछेड़ा थे, बाकी और आदि बहुत सामान थी, सोना चांदी बहुत था, क्योंकि पारस मणि ने एकदम सोना से, लोहे से सोना बना देती है। उसको लेने के लिए करिया और जम्बे ने चढ़ाई कर दी। तो और ये दरवाजे पर लेटे थे, इन्होंने देखा कि सेनाएं आ गई, अगर हमारे तुम्हारे होते हुए अगर चंदेर लूट लिए गए तो फिर हम तुम जीवित रह क्या करें, हमारे तुम्हारे क्षेत्र से कोई धक्का लग जाएगा। तो लेके तलवार युद्धभूमि में कूद पड़े, अकेले दोनों लोग लेकिन ना, अकेले दोनों लोग। उन्होंने सारी सेनाओं को परास्त कर दिया, वो भाग गए। और चंदेर ने जब सुबह कहानी सुनी तो उनने जाके निहोरे करे कि भैया हम पर बुढ़ापो है, हमारे पास कोई सेना, अब आप हमारे पास रहम देखो। तो उन्होंने दशहरपुरबा था उनके पड़ोस में, उसमें इनको बसा लिया, दशराज बछराज को। दोबारा करिया और जम्बा ने फिर चढ़ाई की आधी रात के टाइम पर, और दशहरपुरबा में इनको जीवित पकड़ लिया, दोनों को सोते समय, आला उदल को, दशराज बछराज को, और ले जाकर के अपने यहाँ पत्थर के कोड में जिंदा पिलवा दिया। अच्छा, उन्हीं के लड़के हुए, माता देवे के, इनकी दशराज की पत्नी थी देवे, उनके ये लड़के हुए आला उदन। आला के लड़के इंदल थे हैं, और ये बछराज के लड़के थे मलखे उसुद थे। ये इतिहास है, ये लगभग 1200 साल की बात है। जी जी। हाँ, तो इससे उससे बहुत बड़ा अंतर। ये नौकर थे, वो भी चंदेर के थे, जी, कन्नौज के नहीं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से शायद उदल की लड़ाई हुई थी, और उदल मारा गया था पृथ्वीराज चौहान के हाथों। ये केवल उदल नहीं मारा गया, संपूर्ण ही नष्ट हो गया। संपूर्ण मतलब? संपूर्ण दोनों परिवार नष्ट हो गए। पृथ्वीराज का वंश नष्ट हो गया और आलाउद्दीन का वंश नष्ट हो गया। और आला जिंदा बच गया था, और पृथ्वीराज आला और अमर इंदल, था। ये दो अमर थे, ये जीवित बच गए। आला और इंदल, इनकी बिटिया थी पृथ्वीराज की, जिससे ब्रह्मा, इनके जो चंदेल के राजा लड़के थे ब्रह्मा, उसकी शादी हुई। उसमें भयानक युद्ध हुआ और जबरदस्ती उन्होंने शादी कर ली। उसका नाम बेला था, बेला। तो बेला शादी होने के बाद में जब गौना लेने ये गए हैं तो उसमें भयानक युद्ध हुआ है। उस भयानक युद्ध में लाखन मारे गए, कन्नौज के। लाखन उदन के दोस्त थे, उदन मारे गए हैं, और जितनी सेनाएं थी सब मारी गईं। फिर आखिर में आला को क्रोध आ गया। उनके पास एक विशेष हथियार था जिसको खाड़ बिजलियाँ कहा जाता था, वो उन्होंने निकाली। जीवन में पहली बार उन्होंने खाड़ बिजलियाँ निकाली। उस खाड़ बिजलियाँ की दपाका जहाँ तक होता था वहाँ तक की सेना सब नष्ट हो जाते थे। जैसे उन खाड़ बिजलियाँ निकाली तो सब मारे गए, कोई नहीं बचा, दोनों सेनाएं साफ हो गई। और वो हाथी पर बैठकर जब औरतों ने देखा तो औरतें आके रोने लगी। उनका भैया कुछ नहीं, हम जा रहे। तो इंदल और आला दो ही बचे थे। तो आला अमर थे, इंदल भी अमर थे। इंदल का नहीं सुना मैंने। नहीं, आला इंदल दो अमर थे, बाप बेटा दोनों अमर थे। अच्छा, हाँ। तो ये माता और इंदल बेटे थे।
हमने सुना था कि आला उदल माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे, हाँ नहीं, जो मैहर में उधर तो देवी, मारे गए। तो वही उन्होंने बोला कि तो दोनों में से कोई एक जिंदा बचेगा जो अमर रहेगा। हाँ। सो उसमें जब लड़ाई आपस में मतलब कि जब लड़ते थे तो पता चलता है तो कौन मरेगा। हाँ। जब उदल मर जाता है हाँ। तब आला को पता चलता है कि वो अमर हो गया, हाँ। कि मैं ही अमर हूँ, उदल अमर नहीं था। हाँ। फिर वो पृथ्वीराज चौहान के सामने ऐसे ही कूद जाता अकेला। हाँ। उसको पता था मैं मर ही नहीं सकता। हाँ। जब पृथ्वीराज चौहान लड़ाई करते हैं उनसे, उनके बताया जाता है कि उनके हाथ से दूध निकलता था, खून नहीं निकलता था। हाँ, दूध अमर के हाथों से दूध निकलता तो है। वो पृथ्वीराज चौहान खुद डर गया था उसको देख के कि मर क्यों नहीं रहा। हाँ। मैंने उसको इतना मारा, मर क्यों नहीं रहा, जिसकी वजह से वो खुद डर गया था। और फिर शायद उनके गुरु आए थे आला के, उन्होंने वो मतलब कि शायद पृथ्वीराज चौहान को मार ही दिया था नहीं, आला ने। नहीं। तो गुरु ने आके रोक दिया था कि मत मारो, ये आगे भविष्य है कुछ समझ। हाँ, वो मारा नहीं था, मार सकते थे, जी जी, मार सकते थे वो। लेकिन मारा नहीं था। महान राजा था, है, इसलिए मारा नहीं। और केवल पृथ्वीराज ही बचे थे, चंद्रवरदा ही बचे थे, उनके मंत्री। बाकी दोनों दोस्त मर गए थे। और बाकी सारे खान बीलिया में क्षमता थी, वो भाग गए थे, उन्हें चंद्रवरदा ही पृथ्वीराज भाग गए थे। बाकी सेनाएं जो बची, जो खान बीलिया का लपाका हुआ, सब साफ हो गए, कोई बचा ही नहीं। उसके बाद में आला और इंद्र की ये सब औरतें यहाँ ही रोती रही। और हाँ, जब ये चले हैं जंगल के लिए तो औरतें उन्हें बहु उनका नहीं, हम किसी के साथ नहीं ले जाएंगे। फिर वो हाथी की सूंड में, हाथी के पूँछ में बिंदी कि हम जरूर चलेंगी, तो उन्होंने तलवार से सूंड का वो पूँछ काट दी हाथी की। और ये इंद्र घोड़े पर सवार थे, हाँ वो हाथी पर, दोनों चले गए तपस्या के लिए। तो आला और इंद्र अमर है। हाँ, बाबा ने इतनी सारी चीज़ें बताई और इतने भव्य चीज़ें जान के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा इतिहास बताया कन्नौज का और इस मंदिर का। मुझे नहीं पता था ये त्रेता युग का मंदिर है, जो कि माता आशा देवी के टाइम का ही मंदिर है ये, मतलब 8 लाख 9 लाख साल पुराना। सो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए। रोज़ाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मंदिर के दर्शन हो गए। जय माता दी।